मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। उमेश, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ जी, क्लियर है सर, अभी क्लियर है। जैसे कि मुकेश ने भी बताया, वी आर रीडिंग ए कम्स ऑफ एज एंड पेज 5 सेकंड पैराग्राफ। हमने कल पढ़ा कि कैसे नॉन अल्कोहलिक व्यक्तियों का योगदान रहा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शुरुआती दिनों में ए का प्रचार के लिए, उसके बढ़ावे के लिए और उसके मैसेज को पहुंचाने में। और इसके अंतर्गत इस कन्वेंशन में कई नॉन अल्कोहलिक लोग आए, उन्होंने अपना योगदान दिया अपने अपने क्षेत्र को। आज हम विशेष रूप से दो क्षेत्रों की बात करेंगे। एक, ए इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग में ए का क्या योगदान रहा। तो जब हम उद्योग की बात करते हैं, हम औद्योगिक 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 उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ए इन इंडस्ट्री। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहल देयर, यानी कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और शराब की समस्या से जूझ रहे हैं। जो समय, जो पैसा और जो रिसोर्सेज नष्ट हो रही हैं, उसके बारे में ए नॉन अल्कोहलिक लोगों ने क्या योगदान दिया इस समस्या को हटाने में। इसके अलावा हम एक और क्षेत्र के बारे में बात करें, वो है ए इन इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे मुख्य रूप से दो इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, एक अस्पताल और एक जेल। On the very first day of the convention, for example, one of A's oldest and most valued friends, Dr. Leonard V. Harrison. Thank you so much. Dr. Leonard V. Harrison का चित्र आ गया यहाँ पे. Chaired a session called A and Industry, A और उद्योग. Leonard, who still is a trustee, has endeared himself to us over a period of more than 10 years. Service on the board. ये बोर्ड का एक सेवक था, फेडरल सर्विस बोर्ड का एक उस टाइम पे, और ट्रस्टी के रूप में था। एंडियर्ड हिमसेल्फ मतलब उसने अपनी सेवा करी, उसने अपने आप को समर्पित किया है। एक ही प्रेसिडेंट बर्नार्ड स्मिथ एज अ बोर्ड चेयरमैन। बर्नार्ड स्मिथ से पहले, यानी कि इस वक्त यानी 1955 में बर्नार्ड स्मिथ चेयरमैन था, उससे पहले बर्नार्ड हैरिसन। And he saw A through its frightfully wobbly times of adolescence, a time when nobody could say whether our society would hang together or blow up entirely. बहुत ही खतरे के बातों से घिरा हुआ टाइम था ए के लिए। वॉबली टाइम ऑफ, वॉबली मतलब हर चीज डामाडोल थी, चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा ए का कुछ पता नहीं था। अंदरूनी झगड़े थे, चीजों को लेके वाद विवाद था, सहमति नहीं थी किसी चीज के ऊपर। और जब सहमति नहीं होती है, सब कुछ अस्पष्ट सा होता है कि आगे क्या होने वाला है। ट्रेडिशंस वर नॉट इन प्लेस एट दैट टाइम। तो ये इन सब चीजों के होने से एक खतरे के बादल जो थे वो ए के पूरे अस्तित्व में मंडरा रहे थे। ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। फ्राइटफुली यानी कि डरावना समय था ए के लिए। वॉबली टाइम तो एडोलेसेंस, यानी कि जब पढ़ रहा था ये जो था वो एडल्टहुड की तरफ आ रहा था, बड़े खतरे के बादल थे, डबाडोल था, और कोई नहीं बता सकता था whether सोसाइटी वुड हैंग टुगेदर और ब्लो अप एंटायरली। क्या हम एकजुट बने रहेंगे, हमें एकता बनी रहेगी, ये चलेगा, या सब कुछ नष्ट हो जाएगा। What his wise counsel and steady hand meant to us of A in that stormy period is quite beyond telling. शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। वो ये कह रहा है कि मिस्टर लियोनार्ड बी हैरिसन ने उस टाइम जो योगदान दिया, किसके जरिए, अपने वाइस काउंसिल एंड अपनी बुद्धिमत्ता का जो उन्होंने वहां प्रदर्शन किया, और स्टेडी हैंड यानी कि स्थिरता के साथ, बिना डरे, बिना हिले, बिना डामाडोल हुए हर एक स्थिति को उन्होंने झेला, उसका जो समस्याएं थी उनका समाधान निकाला, और एकजुट होकर ए के लोगों के साथ खड़े रहे और देखते रहे कि सिचुएशन जो थी, परिस्थिति जो थी, वो काबू में रहे। तो ये योगदान लियोनार्ड हैरिसन का, इसको ए नहीं बुला सकता। उन्होंने एक सेशन इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने सेशन को चेयर किया, ए इंडस्ट्री। अब उद्योग में ए का क्या रोल है, जैसे मैंने कहा था, जो उद्योग में काम करते हैं, पर्सन वर्किंग इन इंडस्ट्री, उनके अंदर जो ए में, उनके अंदर जो शराबीपन से जो समस्या थी,
उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था, सिर्फ आदमियों का नहीं, सिर्फ उनकी सेहत का नहीं, सिर्फ उनके दिमाग का नहीं, उनकी जिंदगी तो बेहद थोड़ी थी। इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा था? इंडस्ट्री को कई प्रकार का नुकसान होता था उस टाइम। स्लो डाउन, यानी कि काम की तीव्रता और गति में कमी। इनएफिशिएंसी, जो काम वो कर भी रहे थे तो पूर्ण जो उनकी जो क्षमता थी उसके अनुसार वो काम नहीं हो रहा था, इनएफिशिएंट काम हो रहा था। एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट होते थे शराब पी के, क्योंकि हमारी सेंसेस ठीक से काम नहीं करती हैं, तो एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे शराब पीने के बाद लोगों। एंड लॉस ऑफ ट्रेन पर्सनल, यानी कि ट्रेनिंग में कितना पैसा खर्च होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है एक आदमी को ट्रेन करने में। वो अगर शराब के चपेट में आ जाता है वो आदमी, तो सब कुछ जो है वो व्यर्थ हो जाता है, पूरा लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ पे इन लोगों ने जो चैंपियंस थे इस कॉज में, यानी कि जो इंडस्ट्री में लोग चाह रहे थे कि ये शराबीपन का जो चीज है, इसको व्यर्थ नहीं दिया जाए, इसको ये नहीं कि नकार दिया जाए कि ये शराबी, इसका कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को सैल्वेज और रिक्लेम करना था, यानी कि इनको वापस मुख्य धारा में लाके इनसे वही अपनी क्षमता के अनुसार इनसे दोबारा काम करा, इनको राइट ऑफ नहीं करना, इनको कुछ नहीं हो सकता, ये तो शराब। तो इस कॉज में इन लोगों ने अपना योगदान दिया। मिस्टर हैरिसन देन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेंड, हेनरी ए मिल्कारिक। अब ये देखो, यहाँ पे खूब सारी शख्सियत आज भी आएंगी, और उनमें से एक है हेनरी ए मिल्कारिक, who is engaged by Addis Chalmers to look after the alcoholic problem of that great company. Addis Chalmers अपने टाइम की एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये इंजन्स वगैरह बनाते थे। इस कंपनी को शुरू करने में एडिस चार्मर्स ने काम किया था, और ये कंपनी जो है वो 19वीं सदी से शुरू हो गई थी, अर्ली 1900, लेट 1800। और ये फार्म इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और पावर जनरेशन इक्विपमेंट, ये चीजें बनाती। ये कंपनी अपनी चरम सीमा पे थी उस टाइम पे, और समय के चलते, जैसे हम कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट, तो ये कंपनी भी 1999 में ये कंपनी फाइनली शट डाउन हो गई। इनके ट्रैक्टर जो थे वो खास तौर से विश्व में, पूरे विश्व में विख्यात थे, और सबसे बढ़िया ट्रैक्टर माने जाते हैं पूरे विश्व में। इस कंपनी की बात करते हुए कह रहा है कि यहाँ पे एक हेनरी ए मैकलेर था, जो जिसको इन्होंने एंगेज किया था, यानी कि इसको रखा था अपने कंपनी में, टू लुक आफ्टर द अल्कोहलिक प्रॉब्लम इन दैट ग्रेट। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा वहां पे एक शराबीपन की समस्या होगी। द मोर द एम्प्लॉइज, द मोर द प्रॉब्लम अल्कोहलिज्म इन दैट पर्टिकुलर। तो यही हाल था एंड्रस शैमस का, कि बहुत बड़ी कंपनी थी, तो बहुत सारे यहाँ पे शराबी थे, जिनकी वजह से वो नुकसान हो रहे थे, जिनके बारे में मैंने आपको, स्लो डाउन, इनएफिशिएंसी, एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ ट्रेन पर्सनल, ये सब चीजें वहां चल रही थी। और इसको रिक्लेम या सैल्वेज करने के लिए, यानी कि इसको वापस लाने के लिए, इस ये जो एक चीज व्यर्थ हो रही थी, ये जो लॉस हो रहा था, इसको रोकने के लिए, और जो लॉस हो चुका था वहां पे लोगों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए इनका बड़ा योगदान था। Ably seconded by Dave, an A member holding a similar position at DuPont. DuPont की उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी है कंपनी, ज्यादातर केमिकल्स में ये ट्रेड करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स। और इस कंपनी का जब इजाद हुआ था, तो इसमें पहला इसका प्रोडक्ट था गन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डूपॉन्ट। उसके बाद ये बहुत आगे बढ़ी कंपनी, आज भी है, और अनेक प्रकार के रसायन, यानी कि केमिकल्स बनाती है पूरे कई अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ इंडस्ट्रीज, इसको ये सप्लाई कर। तो इनका जो मुख्य एम्प्लॉय था वो था एक डॉक्टर जॉर्ज गैरम, आई होप आई गॉट द नेम राइट, ड्यूपॉन्ट। और ये वहां पे काम करता था। डॉक्टर जॉर्ज गैरम की बात करूं मैं तो 1890 टू 1959, 1890 में पैदा हुए, 1909 में इनकी मृत्यु हुई डॉक्टर जॉर्ज ग्रैम की। और ये डूपॉन्ट में काम करते थे। इनका एक मुलाजिम था डेव, जो इनकी मदद करता था इस काम में। और डेव जो था वो कन्वेंशन में आया था। डेव एन ए मेंबर, ये ए का मेंबर था,
होल्डिंग अ सिमिलर पोजीशन एट डू सिमिलर पोजीशन मतलब ये भी शराबीपन की समस्या को रोकथाम करने में, उनकी मदद करने में, उनका उपचार करने में मदद करने वाला ये इसका उत्तरदायित्व यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। टू पॉइंट मिस्टर माइकैलेक जो एरिस चामर्स के थे, opened the eyes of the audience to the possibilities of the application of A and its principles in industry। यानी कि एक इंडस्ट्री में ए के जो प्रिंसिपल्स थे, अब यहाँ शराबीपन की बात नहीं कर रहा वो, ए के जो प्रिंसिपल्स थे, चाहे वो ए का 12 स्टेप प्रोग्राम हो, ए के ट्रेडिशंस हो या ए के कॉन्सेप्ट्स हो, इनको इंडस्ट्री में कैसे लागू किया जा सकता है इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए। देखो इसमें शराबीपन और शराबियों की जो स्थिति है उसके बारे में कोई बात नहीं है, सिर्फ वो जो प्रिंसिपल्स है, आध्यात्मिक सिद्धांत है, उनको एप्लीकेशन यानी कि उनको कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है एक इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री की बेहतरी की, उसके बारे में थोड़ा सी जो विचारधारा थी उस पर प्रकाश डाला यहाँ पे। A vision of A in industry takes a step further by the final speaker, और इसमें तीसरा स्पीकर जो था वो था डॉक्टर जॉन एल नॉरिस। इसको प्यार से डॉक्टर जैक भी बोलते थे। 1903 to 1989 डॉक्टर जॉन एल नॉरिस, इसको प्यार से डॉक्टर जैक भी बोलते थे, और ये बिल डब्ल्यू का बहुत करीबी था। ये काम करता था ईस्टमैन कोडैक कंपनी में। ईस्टमैन कोडैक कंपनी जो थोड़े से बड़ी उम्र के मेंबर इस कमरे में है उनको पता होगा, एक टाइम पे फोटोग्राफ का दूसरा नाम कोडैक होता। आजकल तो डिजिटल वगैरह आ गए हैं, तो यंगर मेंबर्स इन दिस ग्रुप माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ कोडैक और नॉट हैव बीन सो क्लोज टू कोडैक। अदरवाइज कोडैक जो था वो तस्वीरों का, फोटोग्राफ्स का दूसरा नाम था। हर घर में कैमरा होता था, कोडैक की फिल्म होती थी जिसमें वो तस्वीरों को उतारा जाता था, फिर वो डेवलपिंग को जाती थी फोटो स्टूडियो में, फिर वो बन के आती थी और फिर वो तस्वीरें हम सब आपस में बांटते थे और एंजॉय करते थे। सो कोडैक फिल्म्स वाज अ हाउसहोल्ड नेम एट दैट टाइम। तो कोडैक, ईस्टमैन कोडैक कंपनी को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर लेते हैं डॉक्टर जॉन एल नॉरिस। डॉक्टर नॉरिस की भी यहाँ पे तस्वीर सोमेश ने डाली है, डॉक्टर जॉन एल नॉरिस, और ये इनको प्यार से जैसे मैंने कहा डॉक्टर जैक बोलते थे, बिल डब्ल्यू के बहुत करीबी। उन फाइनल स्पीकर वो इसमें यहाँ वो थे इस कन्वेंशन में। ही हैड कम टू द कन्वेंशन इन डबल रोल, दोहरी भूमिका थी यहाँ पे। वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एज टू इंडस्ट्री, ही वाज आल्सो अ लॉन्ग टाइम ट्रस्टी ऑफ एज जनरल सर्विस। जनरल सर्विस बोर्ड के ट्रस्टी भी थे ये, और उसके साथ साथ वो कह रहा है वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ए इनटू इंडस्ट्री, यानी कि ए में, ए इंडस्ट्री में, यानी कि उद्योग दुनिया में ए का इंट्रोडक्शन करना, उनको समझाना उस चीज के बारे में, वहां पे मदद करना शराबियों की, उसमें भी वो पायनियर थे, यानी कि शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया, और ट्रस्टी भी थे वो एक सर्विस बोर्ड। A most selfless and loved work. Again, those of us who sat in the audience asked ourselves, what could we have ever done without friends like this? यानी कि ऐसे लोगों के बिना हम क्या करते? ये कहाँ जाते अगर उसके ऐसे नॉन अल्कोहलिक दोस्त होते काम करने के लिए। डॉक्टर जॉन नॉरिस के बारे में एक और चीज बताऊंगा मैं कि इनको ए का मैसेज जो था वो मिला हुआ था, और इन्होंने एक बर्ट करके जैनिटर था जो कहाँ काम करता था, और जब उसके पास गए वो, क्योंकि जॉन नॉरिस जो थे वो मेडिकल डायरेक्टर थे ईस्टमैन कोडैक कंपनी, तो बर्ट करके एक जैनिटर था। जैनिटर का मतलब होता है जो ऑडमैन जॉब होता है, एक सुपरवाइजर था, एक पियोन सा, तो सारे काम करता है, कोई भी काम करा लो उसको, प्लम्बिंग का कर लो, बिजली का करा लो। बर्ट करके एक जैनिटर था कंपनी में, उसके पेट में अल्सर हुआ था, और वो अपने पेट के अल्सर के इलाज के लिए डॉक्टर जॉन एंड नॉरिस के पास जब गया, तो डॉक्टर नॉरिस ने कहा तू शराब बहुत पी रहा है, उसकी वजह से तेरे पेट में अल्सर हो गया। उसने उसको एक भेज दिया है, ही रिकमेंडेड हिम टू ए, और बर्ट ए गया, वहां से स्थायी रूप से सोबर हुआ, और बाद में जब डॉक्टर जॉन एंड नॉरिस को खुद थोड़ी सी शराबीपन की समस्या हुई, तो बर्ट उनका स्पॉन्सर बन। Once again we see how deflation of ego works. हमने कल देखा था कि अर्ल जी को उसके बुचर ने ए का मैसेज दिया, और उसको बुचर ने उसको ए में से कराया। यहाँ पे जॉन एंड नॉरिस के साथ जैसी कहानी, बर्ट जो उस कंपनी में एक मामूली सा जैनिटर था, उसके पेट पे जब अल्सर हुआ उसको ए के कंपनी में भेजा गया, और वहां से वो जब ठीक हो गया तो उसने बाद में जॉन एंड नॉरिस की यानी कि डॉक्टर जैक की यहाँ पे मदद करी।
ए के सिद्धांतों को लेकर। तो ये जो था वो कह रहा है कि अगेन those of us who sat in the audience asked ourselves what could we have done without friends like these। इन लोगों के बिना ए का क्या होता, हम क्या करते अगर हमारे पास ऐसे नॉन अल्कोहलिक दोस्त। दोस्तों ये तो हो गया ए इन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द सेकंड डे ऑफ द कन्वेंशन। और ये पहले दिन हुआ था। दूसरे दिन पे अगर हम आते हैं कन्वेंशन के, तो वो कह रहा है दूसरे दिन कन्वेंशन देयर वाज अ मीटिंग ऑन ए इन इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था, तो जब डिजीज के बारे में और शराबीपन के बारे में मेरे को बताया गया, तो ये कहा गया था कि शराबी का के 3 अंत होते हैं। एक, समय से पहले मौत, वो तो आई नहीं। दूसरा, जेल। और तीसरा, पागल। तो समय से पहले अगर मौत आ जाए तो वहां पे एक ही मैसेज मिलता है कि नहीं मिलता है, ये हम में से किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग अभी ईश्वर की कृपा से सोभरे हो सकता है। लेकिन जहां तक जेल और अस्पतालों की हम बात करें, तो आज उन्हीं दोनों जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ पे दूसरे दिन जो कन्वेंशन में चीजें हुई थी। और टॉपिक था ए इंस्टीट्यूशंस। संस्थाओं में 2 संस्थाओं की बात करी गई यहाँ पे। एक है जेल और एक है मेंटल असाइलम्स, मेंटल हॉस्पिटल, जिसको मैं अगर आम भाषा में बोलूं तो पागल। The speakers took us on a journey into what were one of the 2 darkest pits in which the alcoholic could suffer. Darkest pits, मतलब ये अंधेरे से घिरी हुई जगह थी। और ये यहाँ पे शराबी तब पहुंचता था जब और कोई चारा नहीं रहता था, और यहाँ पे अंधकार ही अंधकार था, यहाँ से वापसी की कोई उम्मीद। प्रिजन एंड द मेंटल हॉस्पिटल। प्रिजन यानी कारागार यानी जेल, और मेंटल हॉस्पिटल यानी कि दिमागी बीमारियों का एक अस्पताल, चिकित्सक। We were told how a new hope and a new light had entered these places of one time darkness। एक बारी सिर्फ अंधकार से घिरी हुई जगह, यहाँ पे प्रकाश की किरण दिखाई दी। यहाँ से भी लोग ठीक होके आ सकते हैं क्या? Most of us were astounded when we learned। हैरान हो गए ये देख कर, ये सीख कर, extent of A's penetration, कहाँ तक अंदर घुसी है ए इन संस्थाओं में अपना मैसेज लेके। जब हमको पता चला तो हम हैरान रहे। With groups to today in 265 अस्पताल और 335 कारागार यानी कि जेलों में थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व। और इस आंकड़े को अगर हम 2009 में देखें, सबसे नीचे लिखा है इस पेज पे, ये these figures as of 1957, 1957 की फिगर है। लेकिन अगर मैं ओवर इन 2009 में अगर हम आते हैं, तो 1500 ग्रुप हैं करेक्शनल फैसिलिटीज में, यानी कि जेलों में, एंड मोर देन 1000 इन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। 1000 से ऊपर जो है वो अस्पतालों में एक ही ग्रुप्स यहाँ पे बनाए। किस तरह से पेनिट्रेट किया गया, यानी कि किस तरह से अंदरूनी चीजों में इन संस्थाओं में ए पहुंची है, इस बात की यहाँ पे सराहना करें। Formerly, only about 20% of the alcoholic parolees from institutions and prisons ever made the parole। पैरोल पे जब छूटते हैं, यानी कि जब जो वो अपनी सजा काट रहे होते हैं, तो सजा कंप्लीट होने के थोड़ी देर पहले ही उनको रिहा कर दिया जाता है, और उनको एक शर्तों के द्वारा अपनी बाकी की सजा बाहर काटने को। पैरोल पे है मतलब छोड़ दिया जेल से, अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन शर्तों के अंदर कुछ सर्विस करनी होती है, थाने में रिपोर्ट करना होता है, कुछ ऐसा करना होता है, लेकिन सजा जो है वो कम हो जाती है। वो ये कह रहा है कि उस टाइम पे जब उनको रिहा करा जाता था, तो उसमें से सिर्फ 20% लोग जो थे, अल्कोहलिक पैरोलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो दे वुड एवर मेड द ग्रेड, यानी कि वो अपनी जिंदगी को सुधार करके और आगे जिंदगी बढ़ सकते थे इज्जत के साथ, और अपनी क्षमता के अनुसार रोटी रोटी कमा के समाज में जगह बना सकते। इसको बोलेंगे मेक द ग्रेड। तो ये सिर्फ 20% लोग करते। लेकिन ए की मदद से जब ए के ग्रुप्स वहां पे पहुंचे, वो ए के मेंबर बने, ए के सिद्धांतों को उन्होंने पालन किया, तो ये 20% का आंकड़ा जो था वो सीधे 80% पे पहुंच गया। 80% ऑफ दिस पैरोलीज हैव फाउंड परमानेंट फ्रीडम, यानी कि स्थायी रूप से इनको आजादी प्राप्त। नहीं तो जा रहे थे, आ रहे थे, पैरोल पे रिहा किया जाता था, लेकिन क्योंकि वो उन शर्तों को पूरा नहीं करते पाते थे, जिससे वजह से पैरोल थी, वापस वो कारागार में डाल दिया। लेकिन ये जो 20% का सक्सेस था, ए के मेंबर्स बनने के बाद, ए के सिद्धांतों का पालन करने के पश्चात,
ये सीधे 20 से 80 हो गई। रिमार्केबल थैंक्स टू 2 A's पार्ट दिस पैनल। और ये जो पैनल था, इनकी जो कन्वेंशन के पैनल की बात कर रही है, तो यहाँ 2 आए थे, इनके चित्र, थैंक यू सुमेश, डॉक्टर ओ आर्नल्ड किटपैट्रिक जो एक साइकियाट्रिस्ट थे, और ऑस्टिन मैककॉर्मिक जो प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनोलॉजी थे। तो जैसे 2 क्षेत्रों की हमने बात करी है, एक है मेंटल मेंटल हॉस्पिटल, और एक है वहां पे डॉक्टर ओ आर्नल्ड किलपैट्रिक जो थे, उन्होंने आगे बढ़ के यहाँ योगदान दिया है। और अगर हम जेलों की बात करें तो मिस्टर ऑस्टिन मैककॉर्मिक जो प्रोफेसर थे क्रिमिनोलॉजी के, यानी कि वो बेसिकली ही वाज स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी, और वो कैद खानों से और पुलिस कर्मियों से के साथ उनको काम करना था, तो उनका वो रोल था, उनका वो प्रोफेशन था। तो ये दोनों जो थे, ये अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने इंस्टीट्यूशन पे पहुंचाया है। एक देयर वाज डॉक्टर ओ आर्नल्ड किलपैट्रिक, अ साइकियाट्रिस्ट इन चार्ज ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट मेंटल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक न्यूयॉर्क स्टेट का मेंटल इंस्टीट्यूशन था। राजेश इस पर ज्यादा प्रकाश डालेगा जब वो अपनी बात करेगा। तो वो वहां पे ये इंचार्ज थे, यानी head थे, who told us of the wonderful progress in his hospital. He was followed by Dr. Austin McCormick. Dr. Austin McCormick जो थे, one-time commissioner of correction in the New York City and now professor of psychology at the University of California. उस टाइम पे वो न्यूयॉर्क के सिटी पुलिस के साथ काम करते थे, वहां पे सिटी करेक्शन न्यूयॉर्क सिटी कमिश्नर ऑफ करेक्शन। देखो, जेल में जाने के बाद ये नहीं कि सजा काट रहा है वो खत्म होगी कहानी, जेलों को करेक्शनल फैसिलिटीज बोलते थे, यानी कि जेल का एक दोहरा भूमिका होती थी वहां पे जेल की। वो ये तो होती थी, एक तो सजा देनी है, और दूसरा उस सजा के दौरान उसका सुधार कैसे करना है उस इंसान, ताकि वो बाहर जाके एक बेहतर नागरिक बन सके, बेहतर इंसान बन सके। उसके ऊपर काम किया जाता था उस हिसाब से। इसको बोलते थे करेक्शनल फैसिलिटीज। और उसमें जो माहिर थे और उसके जो अथॉरिटी थे उस टाइम पे, वो मिस्टर ऑस्टिन मैककॉर्मिक, उन्होंने भी यहाँ वार्ता करी। और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर ऑफ psychology। He was an old-time friend, indeed a kind and devoted fellow worker who had several considerable hitch as a trustee in these days of his alcoholic foundation. When he moved west, it was California's gain and corresponding loss to its headquarters. And now here he was again, telling how he had kept in touch with prison authorities throughout America. कि जितने अमेरिका में, यूएसए में उस टाइम पे प्रिजन के अथॉरिटीज थे, यानी कि जेल और कारागारों के जो मुख्य अध्यक्ष थे जो वहां काम करते थे, उनसे संपर्क पे रहता था, ताकि वहां तक एक का मैसेज पहुंच सके, एक ही मीटिंग्स और ग्रुप वहां शुरू करे जा सके। डॉक्टर किलपैट्रिक had confirmed A's progress in mental institutions, so Austin McCormick, with an authority born of experience, reported the steady increase in influence of A groups in prisons. देखो, जैसे जैसे था दोनों क्षेत्रों में, उधर डॉक्टर किलपैट्रिक्स ने जहाँ मेंटल असाइलम्स में काम किया, वहां पे ऑस्टिन मैककॉर्मिक काम किया जेलों में, कारागारों में, प्रिजन्स। अगेन आवर विजन वाज एक्सटेंडेड एंड और इनका योगदान देख के हमारे अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ, एक चिंगारी, स्पिरिट्स व किंडल। किंडल मतलब किसी चीज को हल्के से चिंगारी देते हुए आग लगाना, यानी कि उसको दोबारा से जान लाना उसमें। हमारे जो जज्बात थे वो किंडल हुए, कि हमारा विजन एक्सटेंड हुआ। यानी कि जब जो इन्होंने काम किया है, ऐतिहासिक बात करते हैं हम, तो आज भी मैं देखता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, कई लोग सवाल पूछते हैं, यार अगर वो उस टाइम पे ये काम कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं यार उसका ऐसा। और विजन वॉज एक्सटेंडेड, यानी कि हम अपनी दूरदर्शिता को बढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज के बारे में, अगर उन्होंने ये काम किया है। तो इन लोगों का योगदान जो है, उसका मूल्य कितना ज्यादा है, बहुमूल्य योगदान है, अनमोल। उसके बारे में यहाँ पे बात करी कि कैसे इन दो संस्थाओं में, ए इन इंडस्ट्री, उसके बाद यहाँ पे इन दो संस्थाओं में, यानी कि मेंटल असाइलम्स एंड जेल्स, यहाँ पे ए का कैसे बढ़ावा हुआ, कैसे पेनिट्रेशन हुई, ए के नंबर्स में जो इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स, उसमें इन लोगों का कितना योगदान था, नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स का, इस बात का यहाँ पे एक ब्यौरा दिया गया है, इसकी सराहना करी गई है। और इसका इतिहास मैंने एक बार फिर दोस्तों आज इतिहास जो है वो सरसरी रूप में ही शेयर किया आपके साथ इन लोगों के बारे में।
हमारे दोस्त राजेश आएंगे और थोड़ी सी और डेप्थ में जाके इसकी हिस्ट्री में। थैंक यू एवरीबॉडी एंड ओवर टू बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच, वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छे तरीके से। और समय वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा राजेश जी को बुलाता हूँ। राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजेश, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू अतुल जी, वंडरफुल। कितना टाइम लगता होगा यार आपको ये जानकारी लेने के लिए। बहुत ही बढ़िया। और मुकेश जी, सर्विस के लिए धन्यवाद। और साथ में सुमेश जी, थैंक यू सो मच। कल दिन से लगे हुए थे सुमेश जी कि ये कौन है ये कौन है। फोटो निकालने छोटा मोटा काम नहीं है भाई साहब, बड़ी भारी मेहनत चाहिए। अब आते हैं जी अपने टॉपिक। अब जैसे जैसे हम बर्नार्ड स्मिथ की बात कर रहे हैं ना, सेम ही। लेकिन देखो, पता नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में क्या है कि दो ध्रुव से बन जाते हैं। दो ध्रुव से, जैसे कॉम्बिनेशन देखें, डॉक्टर बॉब और बिल का कॉम्बिनेशन देखें, ऐसे कई दो ध्रुव है। ऐसे ही ये हैं दोनों ही, बर्नार्ड बी स्मिथ और हॉरिसन लियोनार्ड बी, हॉरिसन मिस्टर लियोनार्ड बी हॉरिसन। 1946 से इनका काम चल पड़ा था। और हॉरिसन ने एक स्टेटमेंट दी थी 1946 में। ये स्टेटमेंट ऑन द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द अल्कोहलिक एनोनिमस। हालांकि 1950 तक ये बंदा विरोध करता रहा कॉन्फ्रेंस का। थोड़ा सा बिल का इसके बारे में लेता हूँ। व्हेन आई वाज इन द लॉ स्कूल, ये बिल की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। और ये पेज नंबर, इसी किताब में हम पेज नंबर 210 और 212 में ये पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। लियोनार्ड हॉरिसन ने किस प्रकार से वो हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस में किस प्रकार से मदद करी है। पेज नंबर 210 से लेकर पेज नंबर 212-13 तक, 1946 से लेकर जो इस बंदे ने जो काम करा है हम लोगों के लिए। लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। बिल कह रहा, व्हेन आई वाज इन द लॉ स्कूल द लार्जेस्ट बुक आई स्टडीड वाज द वन ऑफ द ऑन द ट्रस्ट। और अब मतलब उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने पूरे बेस्ट फ्रेंड, जो अल्कोहलिक एनोनिमस के बेस्ट फ्रेंड है, उनको ट्रस्ट और कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा। मेरी हालत बिल्कुल ड्राई वेंडर जैसी होगी। नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड तो चुप हो गए और बाकियों ने बोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। माई अल्कोहलिक कॉलेजेस अमंग द ऑपोजिशन ट्रस्टी मर्मर्ड आई मस्ट हैव गॉन क्रेजी। पागल हो गया भाई बंदा, किसी को कोई जरूरत नहीं है। और जो इन्होंने ये 1950 में आकर भी, जब डॉक्टर बॉब ने सहमति दे दी, उसके बावजूद भी ऑपोजिशन में मिस्टर लियोनार्ड हॉरिसन थे। लेकिन यार पता नहीं भगवान ने कैसे कोई क्या चमत्कार करा कि जैसे ही इन्होंने एडवाइज, एक वो कमेटी बनाई, मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए एक कमेटी बनाई। और मिस्टर लियोनार्ड हॉरिसन थे जिन्होंने बर्नार्ड बी स्मिथ को जो है वो अपॉइंट करा एज ए बोर्ड चेयरमैन। बस काम पलट गया। हालांकि लोग बोलते हैं कि रातों रातों सब कुछ मतलब पलट गया था। लेकिन भाई पहले अपोज करना, फिर बर्नार्ड बी स्मिथ को फेवर किया, उनको वो चेयर अपॉइंट करना। तो ये वाला जो चमत्कार है ना, ये बहुत बढ़िया एक चमत्कार था। और क्योंकि जो कमेटी बनाई थी, अगर बर्नार्ड बी स्मिथ उसके चेयर, इसलिए इनको बोलते हैं कि बार बार बोला जा रहा कि ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस स्ट्रक्चर है, ये इस बंदे का जो है सबसे बड़ा योगदान। अब इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे पूरी कमेटी से। शैल बी सेट अप दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट, और दूसरा शैल बी फॉरगेट अबाउट इट। सीधी सीधी बात है भाई साहब, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। दो दो बातें हैं कि भैया कॉन्फ्रेंस की जरूरत है या नहीं है। और सीधा सीधा सेंटेंस जब निकल के आया कि यार एक बार लेट अस गिव द कॉन्फ्रेंस ट्राई। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि आज जिस स्ट्रक्चर में हम बैठे हुए हैं, इसमें इस बंदे का योगदान हम कभी भी नहीं भूल सकते। मिस्टर लियोनार्ड बी हॉरिसन और बर्नार्ड बी स्मिथ। अच्छा, दोनों ही जैसे हम टाइबुट की बात करते थे, ये ज्यादातर चेहरे हमारे ट्रस्टी रहे हैं। जैसे हम टाइबुट की बात करी थी 1957 टू 1966 तक वो क्लास ए ट्रस्टी रहे थे। उसके बाद बर्नार्ड बी स्मिथ की कल बात करी थी कि इतने टाइम तक वो जो 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 भी वो हमारी
टेम्परेरी क्या वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बोर्ड ऑफ चेयरमैन रहे थे ये बर्नार्ड स्मिथ। और इसके बाद आ जाते हैं वो डॉक्टर नीचे जिनकी बात करी जा रही है, डॉक्टर जॉन एल नॉरिस। अब देखो ये चार चीजें यातुल जी ने कितने बढ़िया तरीके से बताया कि ये चार चीजों को पकड़ लेते हैं पहले मोटी मोटी। एक ऑटो लाइन की कंपनी है, एक दूसरी गन पाउडर बनाने वाली कंपनी है। उनमें वहां पर एक एक बंदा अपॉइंट कर दिया गया। सच में यार जब पढ़ते हैं ना इनको तो बड़ी शर्म सी आती है कि हम तो बड़ी बड़ी मतलब जैसे यहाँ पर डीडी है, एमसीडी है, या फिर यहाँ पर बस ये कारपोरेशन होती है, रेलवे है, या बस हम तो टच भी नहीं कर पाए यार। और ये लोग ये बातें यार, ये स्टार्टिंग की बातें हैं। कोई अल्कोहलिक एनोनिमस है ऐसे थोड़ी कोई बड़ा भारी। अब दिल्ली में आए हुए को कितने साल हो गए, अगर देख लो। सबसे पहले अगर दिल्ली में सबसे पहले आया था अल्कोहलिक एनोनिमस, और हालत देख लो तो पढ़ने में तो अच्छा लगता है। अब इनका देख लेते हैं जी। 1943 डॉक्टर जॉन एल नॉरिस ने टू 1969 ये मेडिकल डायरेक्टर है ईस्टमैन कॉर्डे कंपनी के रोचेस्टर में। सिल्कवर्थ की तरह ही इनको शराबीपन के ये एक्सपर्टी भी आप लोग कह सकते हो। और 1961 से 1971 तक ये बंदा नेल्सन ए रॉकफेलर एडवाइजरी काउंसिल बनी थी एक इस पे अल्कोहलिज्म पे, उसके भी चेयरमैन थे। और हमारे भी ट्रस्टी रहे ये 1962 टू 1979, मतलब लगभग मेरे हिसाब से 18 साल हो गए भाई साहब। 8 9 17 नहीं 17 साल हमारे ये ट्रस्टी रहे और चेयरमैन भी रहे बोर्ड के। मतलब देख लो क्या यार और कई कई लोगों में न तो इनमें से अपनी मृत्यु तक अल्कोहलिक एनोनिमस को जो है वो करा। और फिर अगले पेज पे जो पेज नंबर 6 पे अतुल जी ने पढ़ा, चाहे वो एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा सिल्कबर्थ को यहाँ क्रेडिट दे देता हूँ। सिल्कबर्थ को थोड़ा सा नहीं सारा क्रेडिट। 1930 से पहले हम लोगों को पागल समझते थे। शराबी का मतलब पागल, और मेंटल डिजीज। ये पहला व्यक्ति था सिल्कबर्थ जिसने बोला था कि ये मेंटल के साथ इनको फिजिकल दिक्कत है। जो टू फोल्ड डिजीज हुई ना, ऐसा नहीं कि मेंटल मेंटल तो हमें समझा जाता था शुरू से कि यार दिमाग में तो इन लोगों के प्रॉब्लम है, दिमाग में तो दिक्कत है। तो जितना भी हम लोगों का इलाज होता था वो पागल खानों में भी होता था। सैनिटेरियम वो सही वर्ड है, पागल खाना। तो अब ये पागल खानों में जब काम लगाना चलने, या फिर सबसे ज्यादा काम जो है वो जेलों में होगा। जेलों में लगभग अमेरिका के ये जो नीचे, क्योंकि मेरे को नाम नहीं बोलने आएंगे, नाम थोड़ा वो हो जाएंगे कि वो जो लास्ट लाइन थी ना, अगेन अवर विजन वाज एक्सटेंडेड एंड अवर स्पिरिट वर किंडर्ड। जोत जल गई भाई हमारे विजन को ना, जैसे चिंगारी देके किसी ने जोत बना दिया, ज्योति बना दिया इन लोगों ने। क्योंकि ये जो जेलों वाले ये थे ना डॉक्टर किलिपस्टिक और ये क्रिमिनोलॉजी के ऑस्टिन मैक्रोमिक, ये प्रोफेसर ऑन क्रिमिनोलॉजी, इस बंदे ने पूरे के पूरे टच सारे के सारे अमेरिका में जेलों के हेडों को टच करके वहां तक अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुपों को खोलने में मदद करना, वहां तक मैसेज पहुंचाना, सारे का सारा श्रेय जो है वो इन लोगों। और ये अल्कोहलिक एनोनिमस के ऐसे फ्रेंड है जिन्हों हम एक कम्स ऑफ एज किताब से अलावा कहीं आज नहीं पढ़ेंगे, और उस पर आगे नहीं पढ़े इन लोगों को। ये जो 2 3 4 लोगों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, बर्नार्ड बी स्मिथ को तो आगे बहुत पढ़ेंगे हम, लियोनार्ड बी हॉरिसन को भी पढ़ेंगे, नॉरिस का भी हो सकता है 1 2 बार नाम आ जाए। लेकिन ये नाम ऐसे है यार, इन लोगों ने मतलब पीछे पर्दे के पीछे रह के जो है वो हम लोगों का बहुत बड़ा साथ दिया था। और जो अतुल जी ने ऊपर बोला ना, ये सेंटेंस मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कितनी बड़ी बात है यार कि अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बनने के बाद जो कैदियों को मैसेज जेल में मिल जाता था, 80% 80% बेहतर नागरिक बने। तो ये कोई छोटी मोटी रेशियो नहीं है भाई। नहीं तो 20% लोग ही सुधर पाते हैं। लेकिन अगर वो शराबी है और अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज उसे जेल के अंदर मिल जाता है, तो पेरोल में आने के बाद एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो इससे बेहतर स्टेटमेंट और इससे अच्छा रिगार्ड मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर होने के नाते नहीं मिल सकता। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।